Good morning, my all students. I am Mahfuz sir. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 9th पोएट्री का चैप्टर नेम द लेक आइजल ऑफ इनस्पिरिट लाया हूँ, जिसके लिए मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, ये चैप्टर सर समझा दीजिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा द लेक आइजल ऑफ इनस्पिरिट। जी बच्चों, आप लोग आराम से बैठ जाइए। आज मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा और एक एक शब्द की हिंदी आराम से बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, बहुत आसानी से बैठ जाइए और ये वीडियो पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में इस चैप्टर को आप अच्छे से जान जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? द लेक आइजल ऑफ इनस्पिरिट। तो मैं बच्चों, ये इनस्पिरिट जो है यही इसमें मेन चीज है। इनस्पिरिट जो है यही इसमें मैन है। मैं बच्चों, इनस्पिरिट क्या है? इनस्पिरिट एक स्थान का नाम है, जैसे कि आगरा एक स्थान है, मुंबई एक स्थान है, जयपुर एक स्थान है और दिल्ली एक स्थान है। उसी प्रकार से इनस्पिरिट भी एक स्थान है। बच्चों, इनस्पिरिट एक शांत और जन्म विहीन स्थान है। जहाँ बच्चों, शांत और जन्म विहीन स्थान है। अब आप कहोगे कि सर जन्म विहीन क्या होता है? मेरे बच्चों, जहां पर कोई ना रहे, जहां पर कोई ना रहे उसको जन्महीन बोलते हैं। और मेरे बच्चों, जो चीज जन्महीन होती है यानी जिस पर कोई ना रहे, जिस पर रहा ना जाए, तो वो शांत तो होगा ही। आप भी जानते हो। जहाँ बच्चों, जिस पर रहा नहीं जाता है वो चीज शांत होती है। तो मेरे बच्चों, अब इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। आइजल मीन्स क्या होता है? आइजल मीन्स द्वीप होता है, जिसको बोलते हैं टापू। जहाँ बच्चों, आइजल मीन्स द्वीप यानी कि टापू, और लेक मीन्स होता है झील। तो बोल सकते हैं द लेक आइजल ऑफ इनस्पिरिट, यानी कि इनस्पिरिट टापू की झील। इनस्पिरिट टापू की झील। जहाँ बच्चों, इस चैप्टर का नाम है इनस्पिरिट टापू की झील। तो चलिए बच्चों, अब समझते हैं कि जो हमारे कवि हैं वो कौन है। मेरे बच्चों, इस कविता के कवि विलियम बटलर ईट्स हैं। जहाँ बच्चों, विलियम बटलर ईट्स जो है हमको इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए थोड़ी इस कविता के इस चैप्टर के बारे में बात कर ली जाए। तो मैं बच्चों, सिंपल सी बात है, देखिए, हमारे जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो बचपन में इनस्पिरिट में ही रहा करते थे। बल्कि यूं कहें कि हमारे कवि ने अपना बचपन इनस्पिरिट में ही बिताया, जो अब बड़े होकर एक शहर में रहने लगे। और मेरे बच्चों, शहर की भीड़ भाड़ की वजह से वह बहुत परेशान हो चुके थे, अपनी लाइफ से उब चुके थे। तो जब वह जब उन्होंने अपना बचपन इनस्पिरिट में बिताया था, तो उनको वही समय, वही जगह याद आने लगी थी और कवि ने इनस्पिरिट जाने का दोबारा फैसला किया। जी हाँ बच्चों, कवि ने दोबारा इनस्पिरिट जाने का फैसला किया, जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था। क्योंकि जो शहर की भीड़ भाड़ है उससे वह उब चुके थे, परेशान हो चुके थे। इसीलिए वह अपना बचा हुआ समय एक शांत स्थान यानी कि इनस्पिरिट में बिताना चाहते थे, जहां पर उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया था। तो चलिए मैं बच्चों, चलते हैं अपने टेस्ट की ओर और चैप्टर की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला स्टैंजा। तो मैं बच्चों, अब पहला स्टैंजा स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए अब देखिए, अब कभी क्या कहते हैं? कभी कहते हैं आई विल एराइज, आई विल एराइज, मैं उठूंगा। कभी कहते हैं आई विल एराइज, मैं उठूंगा, एंड और गो नाउ, और चला जाऊंगा, और अब चला जाऊंगा। कभी कहते हैं आई विल एराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा।
एंड गो टू इनिस्प्री, और इनिस्प्री चला जाऊंगा। कभी कहते हैं, मेरे बच्चों बहुत ध्यान समझना, एक एक वर्ड की मीनिंग समझना अच्छे से। आई विल ए राइज, मैं चला जाऊंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्प्री, और इनिस्प्री चला जाऊंगा। कभी कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठूंगा और इनिस्प्री के लिए चला जाऊंगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, एंड ए स्मॉल केबिन विल्ड देयर, एंड माने और, ए स्मॉल माने एक छोटी सी, केबिन माने कोठरी, सेमी माने कोठरी या झोपड़ी, बिल्ड माने बनाऊंगा, देर माने वहां, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और एक वहां छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, ऑफ क्ले मिट्टी की, एंड बैटल्स मेड, और बांस बल्लियों की। बैटल मेड का मतलब, बैटल्स का मतलब होता है बांस बल्ली, और मेड मीन्स होता बनाऊंगा। कभी कहते हैं एंड ए स्मॉल केबिन, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहां एक मिट्टी की झोपड़ी बनाऊंगा, एंड बैटल्स मेड, और बांस बल्लियों की। जी हाँ बच्चों, कभी कहते हैं और मैं वहां एक मिट्टी और बांस बल्लियों की एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, और मैं वहां 9 सेम की फलियां उगाऊंगा। या बच्चों, कभी कहते हैं कि और मैं वहां 9 सेम की फलियां उगाऊंगा। ए हिब फॉर द हनी बी, ए हिब फॉर द हनी बी, और एक मधुमक्खियों का छत्ता रखूंगा। या बच्चों, कभी देखो, कभी क्या कहते हैं, ध्यान सुनना, कभी कहते हैं कि एंड लिव एलोन इन द वी लॉर्ड ग्लेड, एंड माने और, लिव माने रहूंगा, एलोन माने अकेला, इन द वी लॉर्ड ग्लेड, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, मधुमक्खियों की शोर में। जी हाँ बच्चों, कहने का तात्पर्य है, अब इस स्टैंजा की हिंदी अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें पहले क्या लिखा है, इसमें लिखा है आई विल एराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्प्री। कभी कहते हैं मैं उठूंगा, मैं सुबह उठूंगा और इनिस्प्री के लिए चला जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड, और मैं वहां मिट्टी और बांस बल्लियों की एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। 9 बीन रोज मीन्स होता उगाना, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी, और मैं वहां 9 सेम की फलियां उगाऊंगा, ए हाइव फॉर द हनी बी, और एक मधुमक्खियों का छत्ता रखूंगा। एंड लिव अलोन इन द वी लॉर्ड ग्लेड, और मैं अकेला ही उन सबके बीच में रहूंगा। जी हाँ बच्चों, और मैं बीच में रहूंगा। ये आपका पहला स्टेंजा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, और इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा है एंड आई सेल सम पीस देयर। अब कभी क्या कहते हैं, अब कभी जब वहां जाएंगे तो वहां जाकर वहां के बारे में कभी क्या बोलते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से। कभी कहते हैं कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां कुछ शांति प्राप्त होगी, और मुझे वहां कुछ शांति प्राप्त होगी। फॉर पीस कम्स, क्योंकि, फॉर माने क्योंकि, पीस माने शांति, कम्स माने आती है, ड्रॉपिंग माने गिरती हुई, स्लोली, स्लो माने धीरे धीरे, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, व्हील्स माने तो आवरण से, ऑफ द मॉर्निंग माने सुबह की। कभी कहते हैं क्योंकि वहां पर, कभी कहते हैं क्योंकि वहां पर जो शांति है वो सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती हुई आती है। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो वहां का मौसम कितना अच्छा होता है, कितने अच्छे बादल होते हैं। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि वहां पर, क्योंकि वहां पर जो शांति है वो सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती हुई आती है। जी हाँ बच्चों, धीरे धीरे गिरती हुई आती है। अब आगे देखिए, वेयर द क्रिकेट सिंग्स, वेयर माने जहां, क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। बच्चों, क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर, सिंग्स माने गाते हैं, जहां पर झिंगुर गाते हैं
देयर मिडनाइट ऑल ए ग्लीमर। अब देखिए कवि क्या कहता है, अब कभी कभी जो है इनिस्प्री जो स्थान है उस वहां के बारे में बता रहा है कि वहां पर रात में और दिन में क्या क्या होता है, वही कहता है। देखिए कभी क्या कहता है, देर माने वहाँ मिडनाइट मतलब आधी रात में, ऑल एक ग्लिमर यानी कि कभी कहता है वहाँ आधी रात में आकाश चमकते हैं। या बच्चों कभी कहता है वहाँ पर आधी रात में आकाश चमकते हैं एंड और नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर में आसमान जो होता है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। जहाँ बच्चों और दोपहर में आसमान बैंगनी रंग का दिखाई देता है एंड इवनिंग और शाम में, कभी कहता है एंड इवनिंग और शाम में फुल ऑफ द लिनेट्स बीइंग, और शाम को आसमान लिनेट्स पक्षियों से भरा होता है। जी हाँ बच्चों, कभी कहते हैं कभी वहां कि वहां का नजारा कैसा होता, कभी कहते हैं कि देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, वहां आधी रात में आकाश चमकते हैं पर्पल ग्लो, और दोपहर में आसमान बैगनी रंग का दिखाई देता है एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स बीइंग, आकाश में लिनेट्स दिखा। अब कभी आई विल एराइज मैं उठूंगा एंड गो नाउ और अब चला जाऊंगा। कभी कहते हैं आई विल एराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अब चला जाऊंगा। फॉर क्योंकि ऑलवेज माने हमेशा, नाइट मतलब रात, एंड माने और, डे माने दिन, क्योंकि हमेशा रात और दिन, रात और दिन में, आई माने मैं, हेयर माने सुनता हूँ, आई माने मैं, हेयर माने सुनता हूँ। द लेक वाटर लैपिंग, पानी की छपछपाहट को, द लेक माने झील, वाटर माने पानी, लैपिंग माने होता टप टप की आवाज़, विथ लो साउंड्स धीरे आवाज़ में, वाय द शोर किनारे पर। तो कभी कहता है क्या कहता है, कभी कहता है मैं झील के किनारे पर पानी की टप टप की आवाज़ को धीरे धीरे आवाज़ में सुनता हूँ। जी हाँ बच्चों, कभी कहता है मैं झील के किनारे, मैं वहाँ झील के किनारे पानी की टप टप की आवाज़ को, पानी की टप टप की आवाज़ को धीरे धीरे आवाज़ में सुनता हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं, या इसके बोलते हैं या इसको ऐसे बोलते हैं, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, मैं झील के किनारे, मैं वहाँ झील के किनारे पानी की टप टप की आवाज़ को धीरे आवाज़ में सुनता हूँ। जी हाँ बच्चों, धीरे आवाज़ में सुनता हूँ। अब कभी क्या कहता, कभी कहता है वाइल मैंने जब, आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ, ऑन द रोड वे, सड़क के बीच में, कि जब मैं सड़क के रास्ते पर खड़ा होता हूँ, और या ऑन द प्रोमेंट ग्रे, या बुरी पटरी पर खड़ा होता हूँ। यानी कि आप देख सकते हो इसके सामने आपके दिया गया है आपको नज़ारा कि ये कभी खड़ा हुआ है आपके सामने। वही कहता है, कभी कहता है जब मैं रोड के रास्ते नहीं, रोड के बीच तक, रोड के रास्ते पर खड़ा होता हूँ, या पेवमेंट ग्रे में से बुरी पट्टी पर खड़ा होता हूँ, आई हियर इनिस्प्री स्थान के बारे में बताते हैं कि वहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, वहाँ का नज़ारा कैसा है, उसी के बारे में बताते हैं। क्योंकि कवि ने वहाँ पर अपना जीवन यानी अपना बचपन व्यतीत किया था और वहीं फिर से जाना चाहते थे, और वहीं के बारे में बताते थे। क्या कहते हैं, अब इस स्टेंजा को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कभी कहते हैं आई विल एराइज एंड गो नाउ,
मैं उठूँगा और अब चला जाऊँगा। फॉर क्योंकि ऑलवेज माने हमेशा, नाइट एंड डे रात और दिन, यानी कि क्योंकि वहाँ रात और दिन हमेशा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, मैं झील के किनारे पानी की टप टप की आवाज़ धीरे आवाज़ में सुनता हूँ। आई वाइल माने जबकि आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पोमेंट ग्रे, जबकि मैं सड़क के रास्ते पर खड़ा होता हूँ या पूरी पटरी पर खड़ा होता हूँ। आई हियर इट, मैं इसे सुनता हूँ। इन द डीप हार्ट्स कोर, दिल की गहराई से, तो मैं इसे दिल की गहराई से सुनता हूँ। जी हाँ बच्चों, ये आप को बताया, ये कवि का कहना था, ये कवि बता रहे थे। बहुत अच्छे से पोइम है, एक ही बार में आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, और अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और जो बच्चे मेरी वीडियो पर नए हैं तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और जिस किसी को किसी वर्ड मीनिंग या कोई भी मीनिंग को आपको समझ में ना आया हो तो कोई भी एक बार कमेंट्स करें, ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो दी जाएगी और उसमें जो कमी है वो आपको बता दी। यदि आपको किसी में डाउट्स हुआ हो तो बस एक कमेंट्स करिए, आपका डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं बच्चों, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।